ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राज्य स्तरीय ऑनलाइन वेबिनार समारोह में मुख्य आतिथ्य की आसंदी स्वीकार कर रहे परम सम्माननीय श्री अर्जुन पुरी गोस्वामी जी, अध्यक्ष श्री राजमानस संघ जिला धमतरी और हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के प्रांतीय अध्यक्ष परम सम्माननीय गोपाल वर्मा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भाई R.D. साहू जी और भाई दीपक गुहा जी, और कार्यक्रम में श्रोता और वक्ता की भिन्न भिन्न भूमिकाओं में जुड़े सभी विद्वज्जनों को राजनांदगांव जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए गुमान साहू का सादर प्रणाम स्वीकार करें। और आइए आज के इस वेबिनार में श्री राम कथा का जो संक्षिप्त विषय जिसके माध्यम से आप सबों के बीच विचार प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिल रहा है, आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबों को जोड़ने का प्रयास करूं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। कोई भी काम हो वही डॉक्यूमेंट ठीक है। दीपक भाई, आवाज रिफ्लेक्ट हो के मेरे को क्यों वापस मिल रहा है? ये अच्छा, वो छोटा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो बाकी बढ़िया नेटवर्क तो अच्छा है, असल में जो मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्ट होकर फिर से मुझे आ रहा है। वो हम लोग को भी आ रहे हैं। आप कंटिन्यू करिएगा, सुधर जाएगा। दरअसल में ज्ञान दीपक प्रसंग है और तात्विक उपलब्धि की जो श्रृंखला उत्तरकांड में कागभूषण जी महाराज के द्वारा प्रति कही गई है, उसी को ज्ञान दीपक के रूपक के रूप में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने प्रस्तुत किया है। और देखिए, दीपक पर्याय का प्रकाश का पर्याय है, ज्योति का पर्याय है, प्रकाश का पर्याय है। और बहुत साधारण सी बात है, हमको प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है, रोशनी की आवश्यकता क्यों है? तो कोई चीज हमें अंधकार में रखी हुई है, दिखाई नहीं दे रही है, आवश्यकता क्यों है? उसको देखने के लिए हमको रोशनी की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। जीव के जीवन में भी यही विडंबना है। सब कुछ स्वयं उसके भीतर है, लेकिन केवल अपने स्वरूप को देखे बिना, अपने स्वरूप को जाने बिना, स्वयं को पहचाने बिना मोहांधकार से जीव ग्रस्त है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी से इस चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, संसार में जीव की जो स्थिति है उसको रेखांकित करते हुए पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का ही अंश है निसंदेह, और इसलिए जो जो गुणधर्म ईश्वर के हैं वही गुणधर्म जीव के भी हैं। और चार बातों को गोस्वामी जी महाराज ने प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित किया है कि जीव कैसा है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव का पहला स्वभाव है, पहला गुणधर्म है कि वो अविनाशी है। अब ईश्वर और जीव के बीच संबंधों की विडंबना देखिए। अविनाशी होने के बाद भी कौन ऐसा मनुष्य है संसार में जिसको विनाश का भय व्याप्त न हो। सत्ता अविनाशी है। हमें अविनाशी का मतलब होता है जिसका विनाश नहीं होने वाला हो, जिसका विनाश ना हो, और यही शाश्वत है। पर अविनाशी सत्ता होने के बाद भी हमारे मन में हर पल विनाश का भय से हम सभी संत्रस्त हैं। चेतन जीव, क्योंकि ईश्वर चैतन्य है और ईश्वर के अंश होने के नाते हम सभी चैतन्य हैं। लेकिन विडंबना देखिए, चैतन्य सत्ता के अंश होने के बाद भी हमारी बुद्धि में जड़ता है। अमल, अमल का मतलब निर्मल। सत्ता हमारी निर्मल है, लेकिन विडंबना देखिए, मलिन विचारों का क्रम हमारे मन में निरंतर आ रहा है, जा रहा है। कौन ऐसा आदमी है जिसका मन दूषित विचारों से ग्रसित ना हो। और चौथी बात गोस्वामी जी ने लिखी है, सहज सुख राशि। सहज रूप से सुखी होना जीव का स्वभाव है। उसके बाद भी गुरुदेव नानक जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसारा। ये संसार को दुखालय कहा गया है। और पूज्य मुरारी बापू जी ने एक बहुत खूबसूरत बात वो हमेशा कहते हैं कि सराय में कौन किसका आंसू पोंछेगा, जिसको भी देखो उसी का दामन भीगा हुआ। आशा ये कि दुनिया में हर आदमी किसी न किसी दुख से संत्रस्त है, ग्रस्त है। तो ये सारे स्वभाव ईश्वर के हैं। वो अविनाशी है, वो चैतन्य है, वो निर्मल है, वो सहज सुख का धाम है। और यही सारे गुणधर्म जीव के भी। बावजूद इसके तमाम विपरीत आचरण और विपरीत व्यवहार हमारे जीवन में। अविनाशी सत्ता होते हुए भी हर पल हम विनाश के भय से संत्रस्त हैं। चैतन्य होते हुए भी बुद्धि में जड़ता है। निर्मल होते हुए भी मलिन विचारों का क्रम निरंतर मन में आ रहा है, जा रहा है। और सहज सुख राशि होते हुए भी हम किसी न किसी दुख में डूबे हुए हैं। अब ये विपरीत व्यवहार, विपरीत आचरण क्यों है? तो जब ते जीव भया संसारी और छूटन ग्रंथ होय सुखकारी। क्षमा चाहते हुए निवेदन करूं श्री गुमान सर जी से कि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, या हल्का हल्का हल्की हल्की कभी कभी, या तो फिर आतिश नहीं है। तो क्षमा प्रार्थी करते हुए होते हुए मैं यहीं पर निवेदन करूं कि आपको विराम दे
और जी जी आपने बहुत प्रयास किया, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं एक बाधा रही और उस बाधा को हम नहीं हटा पाए, क्षमा प्रार्थी। कोई बात और नहीं, यहीं कोई पर बात बहुत-बहुत धन्यवाद। और गुहा जी से मैं निवेदन करूँ कि प्रमाण पत्र आपको जारी करें, हमारे आदरणीय अतिथि द्वय के कर कमलों से ऑनलाइन। गुहा जी, लीजिए सम्मान के साथ हम प्रमाण पत्र श्री गुमान साहू जी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव को प्रदान करेंगे। और उसके बाद श्री नारायण प्रसाद जी को हम तो पहले ही सम्मान दे चुके थे, श्री नंद कुमार साहू जी का भी प्रमाण पत्र आप जारी करेंगे। और दोनों गायक ग्रुप में हमारे बीच रहे तुलसीराम साहू जी सोरम और श्री सुरेंद्र सिन्हा जी छुईहा गरियाबंद, उनको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका भी प्रमाण पत्र जारी करते हैं, प्रदान करते हैं। और हमारे दोनों अतिथियों के कर कमलों से मानकर हम दे रहे हैं, उनके आशीर्वाद के साथ दे रहे हैं, लीजिएगा। हेलो सर, और मेरी आवाज आ रही है? जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को भी हम कोटि कोटि अभिवादन अभिनंदन करते हैं कि इसी प्रकार की आप सब आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और आदि सर आगामी जी, द्वितीय अंक छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ऑनलाइन संगोष्ठी हम फिर से जुड़ेंगे 23 अगस्त रविवार को ही। तो लीजिए मैं दीपक गुहा जी से हाँ फिर से एक गुजारिश करूं, सर जी, श्री हमारी गुमान आवाज आ सर जी रही का है क्या? प्रमाण पत्र आप जारी करते हैं। ये आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। हाँ, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम उपसंहार के क्रम की ओर हैं। और वैसे तो हम सबको मालूम है कि हम प्रारंभ से ही जिस प्रकार जुड़ पा रहे थे, और निश्चित रूप से उम्मीद से भी ज्यादा आप सभी ने हमारा साथ दिया है। निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक आयोजन होगा छत्तीसगढ़ के मानस पटल पर, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। और निश्चित रूप से अग्रिम रूप से जैसे हमने फॉर्म भराया है, तो 1 से 2 दिवस गांव की घोषणा भी हो जाएगी, औपचारिक घोषणा। और मैं सभी का प्रमाण पत्र स्क्रीन पे शेयर करने जा रहा हूं, और लगभग मैंने पर्सनल ग्रुप में शेयर भी कर दिया है। ठीक है, आप सबों का मंगल आशीर्वाद चाहिए, लीजिएगा। सबसे पहले सम्माननीय श्री रविंद्र साहू सर जी कातल बोर्ड। आरडी सर जी, स्क्रीन नजर आ रहा है? जी जी आप करते जाइए, बहुत सुंदर। जी जी जी, आप स्क्रीन शॉट लेकर के शेयर भी कर सकते हैं। इसके पश्चात हम सुने सम्माननीय श्री पहाड़ सिंह जी नेवारी, बहुत उत्कृष्ट चिंतन आपका भी रहा। और इसके पश्चात हमने देखा आदरणीय दीदी संगीता निषाद जी को सुना बहुत अच्छे से, जिमी स्वतंत्र भय विग्रही नारी पे। और इसके पश्चात हम सुने सम्माननीय गुमान सर जी डोंगरगांव, कुछ तकनीकी त्रुटियों के बावजूद आपने भरपूर सहयोग किया है, और सादर क्षमा सहित आपको हार्दिक आभार। और इसके पश्चात निश्चित रूप से आदरणीय नंद भैया जी ने पुनः जुड़ने का प्रयास किया है, लेकिन हम भी टेक्निकल रूप से संभवतः किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए, संभवतः नेटवर्क इशू रहा। और इसके पश्चात आदरणीय श्री लल्लू राम वर्मा जी का भी उत्कृष्ट चिंतन रहा है। और साथ ही साथ परम सम्मानीय डॉक्टर नारायण वर्मा जी अमेरी को भी हमने सुना है। और साथ ही साथ दिए गए 5 लिंकों से आप जुड़ते रहे, और साथ ही साथ सहयोग करते रहे, इसके लिए भी हार्दिक आभार। और साथ ही साथ संगीत में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, सम्माननीय श्री सुरेंद्र सिन्हा जी छुईहा, निश्चित रूप से आप सबों ने क्या खूब तैयारी की थी। और मैं फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा तुलसी राम जी सोरम, जिन्होंने निश्चित रूप से उत्तम ध्वनि संचार की भी व्यवस्था की थी। तो इस प्रकार से प्रमाण पत्र आप सबको व्यक्तिगत रूप से भी संप्रेषित किए जा चुके हैं। सम्माननीय आरडी सर जी, पुनः आपको समर्पित। जी जी जी। और इसके बाद में सीधे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच रहे हैं श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी को आभार व्यक्त करता हूं, और श्री परम सम्माननीय श्री गोपाल वर्मा जी को भी, अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथ में उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए कि आपके आशीर्वाद सदैव हम पर रहे, तो आपके छत्र छाया पर इस एक नए प्रयोग को, एक नए आयाम दिशा की ओर हम ले पाए। साथ में गुमान सर को बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र सर को धन्यवाद, पहाड़ सिंह नेवारी को भी धन्यवाद। और इसी क्रम में धन्यवाद देते हुए मैं निवेदन करूं श्रीमती संगीता निषाद जी को कि आप आगामी गोष्ठों में भी उपस्थिति देती रहेंगी, धन्यवाद आपको भी। और परम सम्मानित श्री नंद कुमार साहू जी खैरजिटी जिला महासमुंद को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और परम सम्मानित श्री लल्लू राम वर्मा जी को भी धन्यवाद। और इसी क्रम में नारायण वर्मा जी मेरी जिला रायपुर को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जितने भी जुड़े, लगभग हम 65 अधिकतम संख्या मैं जो देखा था 65 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए थे, और अंतिम तक 40-50 की संख्या में हम रहते। इन सबको धन्यवाद। और आगामी द्वितीय अंक में
फिर से आप सबसे मुलाकात होगी और मानस पर बात होगी। इन्हीं कामना के साथ जय श्री राम, धन्यवाद, आभार। श्री दीपक गुहा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कार्यक्रम के आयोजक, तकनीकी विशेषज्ञ और साथ ही साथ होस्ट कर रहे थे, बल्कि पूरे परिश्रम दिए थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनके साथ रहा श्री आर.डी. साहू, रघुवर मानस मंडली के व्याख्याकार और मंच संचालक के रूप में आपके बीच रहा। आप सबको धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सीधे जुड़े रहे श्री रोहित कुमार देशमुख जी, कुंभकर्ण सिन्हा जी, सागर दास मानिकर जी, ये सब शुरू से अंतिम तक जुड़े रहे, राम कुमार प्रजापति जी, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिथुन साहू जी, सतीश शर्मा जी, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वेदराज साहू जी, सुमित राम पटेल जी और राजेंद्र कुमार साहू जी, इन सब शुरू से अंतिम तक आप सब अपने आशीर्वाद और सहयोग देते रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुमरे सर को भी धन्यवाद, दयाराम साहू जी को भी धन्यवाद, गायत्री जी को भी धन्यवाद, और बहुत से लोग मानस छत्तीसगढ़ के भिन्न भिन्न मानस मंचों की सुंदरता को बढ़ाने वाले वक्ता, उद्घोषक, व्याख्याकार, संगीतकार, उन सबके आशीर्वाद हम प्राप्त करते रहे। सबकी उपस्थिति मिली है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आगामी द्वितीय अंक मानस संगोष्ठी 23 अगस्त दिन रविवार को पुनः आप सबसे मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी तो राम जी के ऊपर बात होगी। इन्हीं भाव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन, धन्यवाद, धन्यवाद। पुनश्च आपके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और विशिष्ट अतिथि महोदय की गरिमा में उपस्थिति को सतत नमन करते हुए सम्मान्य उद्घोषक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सम्मान्य श्री आर.डी. सर जी का भी पुनः पुनः आभार व्यक्त करते हुए और समस्त मानस दर्शन छत्तीसगढ़ के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आज के इस मीटिंग के समाप्ति की हम इस प्रकार से घोषणा कर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार हमने सुना है कि बहुत जल्द ही हम सब देख पाएंगे, सुन पाएंगे हमारे आगामी संगोष्ठी को, हो सके तो संभवतः एक ही लिंक से। आप सबों को सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम।